हिंद साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो कक्षा 10 हिंदी का प्रश्न पत्र था उसकी उत्तर तालिका के साथ मैं हाजिर हूँ, जिसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। 12 प्रश्न एक एक अंक के 12 अंक के थे। खंड ए था। इसमें पहला प्रश्न पूछा था कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसके बाद प्रश्न पूछा था कि कौन सा सर्वनाम है। तो वह शब्द जो है ये सर्वनाम है। फिर तीसरा प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से पूछा गया था, क्षितिज से, और उसमें पूछा था अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ। तो अमीरुद्दीन का जन्म हुआ डुमरांव। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे। तो वो मानते थे कबीर को। इसके बाद प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो यह आपके विधा है, यह है कहानी। एक कहानी यह भी कि लेखक का नाम क्या है। तो एक कहानी यह भी, यह मन्नू भंडारी की रचना है। फिर है प्रश्न नंबर 7, परशुराम आपे से बाहर क्यों हुए। तो परशुराम आपे से बाहर क्यों हुए। शिव धनुष को खंडित देखकर। उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है। तो उत्साह कविता में कवि ने बादल को संबोधित किया है। सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। तो सूरदास के काव्य में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है। मधुप गुनगुना कर कह जाता, तो यहाँ पे शब्द है वो है भौरा, और वो एक तरीके से जो पत्तियां झड़ रही है उनके बारे में कहता है। फिर प्रश्न है भोलानाथ का असली नाम क्या था। भोलानाथ का असली नाम क्या था। तो इसका नाम था तारकेश्वर नाथ। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञी। तो ये 12 प्रश्न एक एक अंक के। इसके बाद जो प्रश्न थे वो रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित, और इसमें पूछा था स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। यथाशक्ति में अलंकार समास कौन सा है। तो यहाँ पे समास है वो है अव्ययी भाव। कौन सा है। अव्ययी भाव समास है। फिर पूछा था विदेश शब्द में उपसर्ग। तो विदेश शब्द में वि उपसर्ग है। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित अनिश्चित मात्रा परिमाण नाप तोल का बोध कराते हैं, कैसे विशेषण है। तो परिमाणवाचक विशेषण। कौन से। परिमाणवाचक विशेषण। फिर है किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं। तो ये है आपके भाववाचक संज्ञा। कौन सी। भाववाचक। और पालनहार शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, तो ये प्रत्यय है वो है हार। अब इसके बाद अपठित जो गद्यांश दिया था, अपठित गद्यांश में से 6 प्रश्न एक एक अंक के थे। बहुत ही आसान। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक तो आप लिख सकते हैं भारतीय ऋतु चक्र और त्योहार। तो भारतीय ऋतु चक्र और त्योहार ये इसका शीर्षक होगा। भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है। तो 2 महीने के बाद। वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट कि तीज नागपंचमी रक्षाबंधन ये आते हैं। रक्षाबंधन किसका त्योहार है। तो यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका भी उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि तीज का त्यौहार नारी मन को उद्वेलित किया जाता है। ये नारियों के लिए है, सौभाग्य की कामना के लिए है, सुख समृद्धि की कामना के लिए है। और दुर्भाग्य शब्द का जो विपरीतार्थ शब्द यानी विलोम शब्द होगा वो होगा आपके सौभाग्य। इसके बाद ये थोड़ा कठिन अवश्य हो सकता है अपठित पद्यांश, लेकिन मैं आपको सही उत्तर यहाँ पे बताऊंगा कि तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है आधे आधे गाने। तो यहाँ पर कवि एक तरीके से मन में व्याप्त निराशा, मन में व्याप्त निराशा, हताशा, ऊब, जो खीज ये है, इनको हटाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पहला प्रश्न आपके बनेगा कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि नव सृजन।
यहाँ कवि सृजन के लिए उत्साहित कर रहा है। ये एक जागरण गीत है कि अपने मन में ये निराशा कैसी है, ये मन का जो मैदान है उसमें, ये जो मन का मैदान है उसमें ये डूब कैसी है, ये ऊब कैसी है, हम गाने सही ढंग से क्यों नहीं गा पा रहे हैं, ये आधे आधे गाने क्यों हैं। तो नव सृजन इसका उचित शीर्षक हो सकता है। कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है, तो मन में जो भी निराशा है, जो भी ऊब है, यानी जो मिट्टी होती है, जो ज़मीन होती है, उसमें जो चट्टाने हैं, उसमें जो उबड़ खाबड़पन होता है, उसको साफ करते हैं। उसी प्रकार मन का जो मैदान है, उसके ऊपर जो भी धरती है मन की है, उसके ऊपर जो भी आशा निराशा है या हताशा है, कुंठा है, उसको हटाने की बात कर रहा है। कवि पत्थर और चट्टाने तोड़ने की बात क्यों करता है? क्योंकि पत्थर और चट्टानों को तोड़कर जिस प्रकार मिट्टी को, खेत को हम उपजाऊ बना सकते हैं, उसी प्रकार पत्थर और चट्टान रूपी जो हताशा और निराशा है उनको हम दूर करके नव सर्जन के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है, तो ऊब यानी निराशा है। धरती को हम कब जानेंगे? जब यानी हम उचित प्रयास करेंगे, तब हम धरती को जानेंगे कि धरती के अंदर रस है। उसी प्रकार हर आदमी कुछ न कुछ करने में सक्षम है, ये हम तभी जानेंगे जब निराशा रूपी पहाड़, पर्वत और इन दुविधाओं को हम दूर करेंगे। फिर रेखांकित पंक्तियों का क्या हास्य है? रेखांकित पंक्ति कौन सी है? सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। यानी भाव यह है कि हर मनुष्य में सर्जन की क्षमता है। इस रेखांकित पंक्ति का यही अर्थ है। फिर काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन, एक अद्भुत परंपरा है। ये परंपरा कौन सी है? तो ये नौबत खाने में इबादत जो आप पाठ है उसके बारे में बिस्मिल्लाह खान का, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। मनु भंडारी की माँ धरती से ज़्यादा धैर्यवान और सहनशील क्यों है? क्योंकि वह उसके बच्चे हैं उनकी भी सुनती है और उनके पति है उनकी भी सुनती है। संगतकार कविता की मूल संवेदना यह है कि जो गाने वाला मुख्य गायक होता है उसको एक अंतिम स्वर देने में या उसको सफलता तक पहुंचाने में जो सहायक होता है संगतकार, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उत्साह कविता है, उसमें बादल को किसका प्रतीक बताया गया है? तो बादल को क्रांति और परिवर्तन का प्रतीक बताया है। भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए मैया क्या क्या उपक्रम करती है? तो छोटे छोटे कौवे बनाना, चिड़िया बनाना, मोर बनाना और उनको उड़ाना कि चिड़िया फुर, कौवा फुर, इस प्रकार एक एक कोर उसको खिलाना, ये उसके उपक्रम यानी प्रयास करती है। अज्ञे के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? तो जैसे नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में हम सुनते हैं तो एक एहसास करते हैं उसको, उसकी एक अनुभूति अलग होती है। और जब उस स्थान पर जाकर उस जगह को देखा जाता है तो जो उसके साथ में अपने भाव जुड़ते हैं तो वो एक अनुभूति का रूप है। तो अनुभव और अनुभूति है, इन दोनों में चीज़ है। एक तो दूर से कहीं से किसी के बारे में सुनना और एक उसी जगह पर जाकर उसको महसूस करना। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है प्रारंभ करना। जैसे मैंने आज इस विषय का जो अध्ययन है उसका मैंने श्री गणेश किया। तो अब पेपर का खंड 6 है, इसमें पठित गद्यांश है क्षितिज पाठ्य पुस्तक का और कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। चश्मे वाले का नाम क्या था? तो कैप्टन था। चश्मे वाले को क्या चीज़ बुरी लगी? नेताजी की जो मूर्ति है उसके ऊपर चश्मा नहीं था। नेताजी की सुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार, असुविधा को किस प्रकार दूर किया? तो उन्होंने जो नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था वो चश्मा लगाकर उसने उस दुविधा को दूर किया। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार लेता है? तो वो हर दिन ग्राहक जब उससे मांगता है कि मुझे इस फ्रेम का चश्मा चाहिए तो वो उस फ्रेम का चश्मा है वो मूर्ति से उतार कर उसको दे देता है ग्राहक को और उसके ऊपर दूसरा लगा देता है। या तो आप ये करें, या जो ये आपके न्यूटन वाला है सभ्यता और संस्कृति, इसमें से कर सकते हैं। वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है? तो वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह जिसने किसी नए तथ्य का आविष्कार किया अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से। संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या संस्कृत कहला सकती है? तो नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वह सभ्य हो सकता है लेकिन संस्कृत नहीं। न्यूटन ने किसका आविष्कार किया? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण है जो उसका आविष्कार किया। भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी किससे परिचित है? तो वह न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसे परिचित है। तो आराम से कर सकते हैं आप। फिर तुलसीदास का जो पाठ था उसमें राम कहते हैं, परशुराम को कहते हैं कि हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। तो नाथ शंभु धनु भंजी ने हारा, होई एक कोई दास तुम्हारा। तो ये जो
पद्यांश है, इसको आप देख सकते हैं। और उचित पद्यांश के पाठ का नाम तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। सेवक का कार्य क्या होता है? सेवा करना। फिर है शिव धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान माना? तो वो सहस्बाहु राजा के समान, सहस्बाहु राजा के समान उन्होंने अपना शत्रु माना। और राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कह कर दिया? तो राम ने परिचय क्या कह कर दिया कि हे नाथ, आपका ही मैं कोई दास हूँ, आपका ही कोई मैं सेवक हूँ, आज्ञा दीजिए, क्या कहना है। फिर उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की, तो ये जो जयशंकर प्रसाद का पाठ है आत्म परिचय, उसी का अंश है। और प्रस्तुत पंक्तियों की कविता का नाम है वो यहाँ पे आत्म परिचय आ जाएगा। कवि क्या गाने में समर्थ है, असमर्थ है? तो कवि क्या गाने में असमर्थ? उज्ज्वल गाथा, यानी जो प्रीतमा के साथ बिताए हुए पल है उनको कवि गाने में आज असमर्थ है। कवि क्यों जाग गया? तो कवि है वो एक तरीके से जो जीवन में सुख मिला था, तो स्वप्न में जो सुख मिला उसको गले लगाते लगाते अचानक कवि जाग गया। कवि को क्या मिला? कवि को क्या मिला? तो यहाँ पर है जैसे उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। कवि को क्या मिला? कवि को कुछ नहीं मिला। जिस सुख की कवि को कल्पना थी वह सुख भी कवि को नहीं मिला। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बाल गोविंद भक्त की मृत्यु कैसे हुई? तो बाल गोविंद भक्त की वो अपनी खंजड़ी बजाते हुए, नाचते हुए, हरि कीर्तन करते हुए तो मृत्यु हुई, लिख सकते हैं। लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ने पर पहले वहाँ पर बैठे नवाब साहब की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो नवाब साहब को ये नागवार गुजरा, उनको ये अच्छा नहीं लगा। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियों ने हरि को हारिल की लकड़ी क्यों कहा? ये सूरदास का जो पाठ है उसमें से है। हारिल की लकड़ी इसलिए कहा कि जिस प्रकार हारिल पक्षी है वह सदैव अपने पंजे में लकड़ी को पकड़े रखता है, किसी भी परिस्थिति में उसको छोड़ता नहीं, उसी प्रकार गोपियाँ भी भगवान श्री कृष्ण को किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए यहाँ पर गोपियों ने हरि को हारिल की लकड़ी कहा है। दंतुरित मुस्कान कविता का जो सारांश है वो लिखना है कि एक बच्चे की जो मुस्कान होती है उसमें अपार शक्ति होती है और वह पहाड़ को भी पिघला सकती है, यानी कितना भी कठोर दिल आदमी हो उसके हृदय में भी ममता का संचार कर देती है। मंगलेश डबराल और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन दोनों में से एक का आपको कृतित्व लिखना था, यानी उनकी रचना परिचय, या फिर आप लिख सकते थे यतीन्द्र मिश्र और भदंत आनंद कौशलन का संक्षिप्त परिचय, ये लिखना था। खेदुम के 1 किलोमीटर के जरिए जितेन ने लेखिका को क्या बताया? साना साना हाथ जोड़ी, पाठ जो मधुकांक्रिया का पाठ है उसके बारे में लिखना है। थोड़े उत्तर विस्तृत है, यकीनन आप इनके उत्तर सही लिख पाए होंगे। एक अर्थ में मैं भी स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। यहाँ पर अज्ञेय का जो अनुभव है वो है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर, इसका भी उत्तर आपको देना था। अब जो 18वां प्रश्न था उसमें आपसे पूछा था निबंध, और निबंध आपको मैंने इस निबंध के बारे में कई बार बताया था कि महत्वपूर्ण निबंध है वो कौन कौन से है, और ये मैंने आपको दीपावली के गृह कार्य में भी दिया था। फिर है स्वतंत्रता के 70 वर्ष, क्या खोया क्या पाया, इसके बारे में लिख सकते हैं आप। फिर लिखा हुआ है सैनिक शिक्षा की आवश्यकता, इसके बारे में लिख सकते हैं। और यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न जो 2 प्रश्न है उसमें स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना था कि हमें शैक्षिक भ्रमण पर जाना है। या स्वयं को लखनऊ निवासी वंदिता मानते हुए अपने मित्र दिल्ली निवासी रानी को अवकाश में लखनऊ भ्रमण हेतु आमंत्रित करने हेतु एक पत्र लिखना था। या तो एक प्रार्थना पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखें या आप अपने मित्र को पत्र लिखें। एक विज्ञप्ति आपको प्रकाशित करनी थी। स्वयं को मथुरा निवासी सुरेश मानते हुए अपनी पुरानी साइकिल की बिक्री के लिए आपको एक विज्ञापन निकालना था। या फिर एक विज्ञापन निकालना था नगर निगम हरिद्वार की ओर से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक विज्ञापन, लोगों के लिए जानकारी के लिए अखबार के अंदर ये विज्ञापन निकालना था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार ये 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने सही ढंग से इन प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। विद्यार्थी भी अपने पेपर को देखकर इनसे मिलान करें और शिक्षक साथी भी की के रूप में इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।